सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, लेने हर के नाम है और देने को अनुदान। लेना हर का नाम है, देने को अनुदान। तरन को आधीनता और डूबन को अवमान। प्रिय सज्जनों, लेना ईश्वर, गुरुदेव और निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जपना है, हरि का नाम जपना है। और देने को अनुदान। ये प्रिय सज्जनों, देने के लिए हमें साधु संत और जो भी हमारे माता पिता, गुरु संत और ईश्वर, इनका नाम लेना चाहिए और इनका भजन करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, जिनसे सर्वे कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और आधीनता से लिया जाए। श्रद्धा और भक्ति से नाम जपना चाहिए, जिसके स्मरण और भक्ति से हमारे जितने भी विकार कर्म हैं वह मिट जाते हैं। इसी संसार के अंदर हमने एक वस्तु देखी है। इसी संसार में हमने एक वस्तु देखी है, वह है सद्गुरु स्मरण। सद्गुरुदेव स्वयं सबकी ही प्राप्ति कराता है। ज्ञान की, विवेक की, अनुभव की और गुरु शब्द, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, सबकी सद्गुरुदेव प्राप्ति कराता है। और गुरु बिना यह हो नहीं सकता है। क्यों कि जो वस्तु हमें सद्गुरुदेव से प्राप्त होती है वो किसी ग्रंथ या शास्त्रों में लिखी हुई है नहीं। वह ऐसी गुप्त वस्तु है, ऐसा रहस्य ज्ञान है, ऐसा वह विवेक है और वह शब्द है। वह तो स्वयं हमें सद्गुरुदेव से ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, वो तो हमें सद्गुरुदेव से प्राप्त होता है और इसी को प्राप्त करने वाला जगत में है नहीं। गुरु बिन तो प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों कि स्वयं निर्बंधन निराकार ईश्वर के पाने के लिए हमें सद्गुरुदेव के चरण में जाना है और गुरु के चरण बिना ये कभी हो नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, सद्गुरु के चरण बिना ये कभी हो नहीं सकता। उनकी ही कृपा, उनकी ही दया से ये होता है। ये उनकी ही दया और कृपा से होता है। जब तक हम गुरु की शरण नहीं पकड़ेंगे, गुरु का शब्द नहीं पकड़ेंगे और गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, गुरु का स्मरण नहीं करेंगे, गुरु का भजन नहीं करेंगे और गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं नहीं, तब तक तो ये कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। तब तक ये प्राप्त होने वाला है नहीं। इसी संसार के अंदर गुरु बिन सहायता कोई नहीं कर सकता है।
हे प्रिय सज्जनों, एक श्लोक में कहते हैं, रामचंद्र वैश्वा मंत्र ही गुरु कीन, तीन लोग के थे धनी, गुरु के आगे आधीन। हे प्रिय सज्जनों, तीन लोग के धनी थे श्री रामचंद्र, वह भी गुरु की अधीनता, गुरु की बंदगी में रहे, गुरु के स्मरण में रहे, गुरु शब्द ध्यान किया और गुरु का भजन कमाया, तब जाके हर वस्तु की उन्हें प्राप्ति हुई। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हम कहते हैं कि जगत के अंदर जितने भी शास्त्र है, वेद है, ग्रंथ है, जो भी है हम प्राप्त कर लेंगे और हम हर वस्तु की प्राप्ति करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। निर्भय निर्गुण वाणी भी सदगुरु से प्राप्त होंगी, निर्भय पद की प्राप्ति भी सदगुरु से प्राप्त होंगी, और ज्ञान और विवेक ये भी सदगुरु से प्राप्त होगा, शयन और शब्द ये भी सदगुरु से प्राप्त होगा, ये भी सदगुरु से प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, वेद और शास्त्र की जो ज्ञाता है, ज्ञाता बिन तो ये पढ़ाई है, पढ़ते जाओ चले जाओ, चाहे प्राण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तथा इनकी ज्ञाता पाना महाकंठन है। ये तो ज्ञाता हमें सदगुरु देव से प्राप्त होती है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक के द्वारा अर्थात करके हमें श्रवण कराते हैं, तब वह जाके हमें प्राप्त होती है, तब वह जाके हमें प्राप्त होती है। ऐसे शास्त्र मंदिरों में, किसी सेवालों में और किसी शास्त्र के मिलने की अनेक जगहों में भंडार भरे हुए हैं शास्त्र। हे प्रिय सज्जनों, वह शास्त्र हम लेकर के सदगुरु देव के द्वारे जाते हैं, उनके चरण में जाते हैं, तब हमें उस शास्त्र का भेद मिलता है। प्रिय सज्जनों, तब जाके शास्त्र का भेद मिलता है, ग्रंथ का भेद मिलता है, क्योंकि सदगुरु बिन तो ज्ञाता वेद और शास्त्र, भक्ति और भजन की मिलना महाकंठन है। ये तो स्वयं हमें सदगुरु देव ही कराता है, और इतनी कुछ शक्ति हमारे गुरुदेव में है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, गुरु ज्ञान ज्ञाता का दाता है। सदगुरुदेव जो है वो ज्ञान और ज्ञाता इन दोनों का दाता है। सदगुरु ज्ञान ज्ञाता का दाता है, सब कुछ देत बताए, अनुभव पद की सैन को सदगुरु तुरंत देत समझाए। हे प्रिय सज्जनों, शास्त्र और वेद ज्ञान इनके तो दाता ही है। हे प्रिय सज्जनों, अनुभव अविगत जो है उनकी भी शयन हमें तुरंत समझा देता है। जब हम सदगुरु देव के चरण में जाएंगे तब ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे साहिब कबीर ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन लिखे न संत को, और जय जय ही गुरुदेव। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है।
और गुरु बिना भेव भी नहीं मिलती। भेव का कारण हमें शैन नहीं मिलती, शब्द नहीं मिलता, गुरु ज्ञान नहीं मिलता, गुरु विवेक नहीं मिलता, गुरु भजन नहीं मिलता, गुरु स्मरण नहीं मिलता। हे प्रिय सज्जनों, इतनी सारी भेव सदगुरु से ही हमें प्राप्त होती है। इतनी सारी भेव एक सदगुरु से ही प्राप्त होती है। और गुरु बिन संत को भी लिखा नहीं जाता है। हे प्रिय सज्जनों, दो शास्त्र या ग्रंथ या वाणी सीखने से या पढ़ने से हम संत बन जाएं, नहीं नहीं। संत की तो गति महाकंठन दुर्लभ गति है। संत की मति और गति को स्वयं ईश्वर कहता मैं नहीं जान सकता, तो संसार क्या जानेगा। संत की गति को इसी संसार में अप्रबल शक्ति कहा गया है। संत की गति और मति ये दोनों इस संसार से निराली है, और उनके स्मरण, ध्यान, शब्द और वाणी और विवेक ये संसार में बांटा गया है। ये प्रिय सज्जनों, संत की गति पाना गुरु बिन पा नहीं सकते हैं, गुरु बिन मिल नहीं सकती है। और गुरु जब मिलता है तब ये सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरु जब मिलता है तभी इसी वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, फिर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन मिले न मुख। सतियपुर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन मिले न मोख, गुरु बिन कटे न कर्म कोर, गुरु बिन मिटे न दोष। हे प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ज्ञान भी नहीं उपजता है, और गुरु बिन मोक्ष भी नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं होता है। बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं गुरु बिना। और गुरु बिन कर्म को भी कोई काट नहीं सकता है। ये तो शक्ति स्वयं सदगुरु देव के पास है। और एक गुरु को ठुकरा कर और दूसरों के चरण जाते हैं, ये प्रिय सज्जनों, उसे तो संसार में कहीं ठिकाना मिलता नहीं, वो भटकता ही रहता है। गुरु बिन कर्म को नहीं कट सकते हैं, और गुरु बिन दोष भी नहीं मिल सकते हैं। वह दोष है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा और कल्पना। ये सर्वे ही दोष है प्रिय सज्जनों, और ये दोष गुरु बिन तो मिट नहीं सकता है। ये दोष गुरु बिन मिट नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, हम करें तो संसार के अंदर एक ही वस्तु की प्राप्ति करें। जन्म धारण कर जग में आए हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु स्मरण करना चाहिए, और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहीं भटकने का काम नहीं, कहीं जाने का काम नहीं। आपका मन, बुद्धि, जीव और आत्मा ये तो आपके पास है, और इनके साथ जुड़ने के लिए ज्ञान, विवेक, शब्द, सैन ये भी आपके पास है। तो प्रिय सज्जनों, भटकने कहां जाना है? कहीं नहीं जाना भटकने के लिए। श्रद्धा पूर्वक भक्ति करो तन मन से, और कहीं मत जाओ। ये जो आपके हृदय कमल मंदिर है ना, इसमें बैठ करके और निर्बंधन निराकार ईश्वर का नाम जपो, सदगुरु देव का स्मरण करो और भक्ति कमाओ, तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, और मंदिर माटी का है, मन पारस जान। मन को पारस मंदिर बनाया है, हृदय को पारस बनाया है। मन पारस जान, हृदय कमल सिद्ध मंदिर है। हृदय कमल सिद्ध मंदिर है, कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों,
हम और कहीं मंदिरों में जाएंगे जब हमारे हृदय में कोई बात हो और मन चाहेगा तब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा सकते। और जब ध्यान लगा करके देखो तो हमारे पास वही मंदिर हमारे पास है, हमारे हृदय कमल में है। हम इसी मंदिर में बैठकर निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति और भजन गुरुदेव का स्मरण नहीं करते हैं तो और मंदिर में जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? और मंदिर में भी हमें प्राप्त जब होगा कि इसी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति होगी तब। प्रिय सज्जनों, इसी मंदिर हृदय के अंदर श्रद्धा और भक्ति होंगी तब हम दूसरे मंदिर में जाके प्राप्ति करेंगे। परंतु यहां नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं है, और यहां है तो वहां है। तो आप समझ लो, यहां है तो हम यही क्यों नहीं कर लेते हैं उन निराकार निर्बंधन का दर्शन, ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं कर लेते? नाम, भजन, शब्द और सैन गुरु स्मरण का और ईश्वर निर्बंधन निराकार का नाम समर के और इसी भवसागर से पार हो जाएंगे, और इस भवसागर के बंधन से हमारी नैया पार हो जाएगी। क्यों भटकते हैं, क्यों भूले हुए हैं? एक ऐसा हमें ईश्वर ने देह दिया है, मंदिर दिया है, उसमें रहने के लिए एक पवित्र स्थान दिया है जिसको हृदय कमल कहते हैं। और उसी हृदय कमल में बैठ करके हम जब भजन कमाएंगे तब वह हमारे तन, मन, आत्मा सबको वह पवित्र कर देता है। हृदय कमल के बीच में बसे अगम अपारा, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, हृदय कमल के बीच में बसे अगम अपारा, कर स्मरण निर्बंध का और देखो अजब दीदारा। निर्बंधन निराकार का स्मरण करके देख लो, ईश्वर का ध्यान करके देख लो, सदगुरु स्मरण करके देख लो, गुरु शब्द की सहन का स्मरण करके देख लो, आपको अगम अपारा कुछ वस्तु प्राप्त होंगी। प्रिय सज्जनों, अगम अपारा वस्तु आपको प्राप्त होंगी। और सदगुरुदेव सब देवों के दाता है और वह देवना देने वाले हैं और सब कुछ वह देते हैं। सदगुरुदेव सब कुछ देते हैं। प्रिय सज्जनों, उनके पास तो भंडार ही भरा हुआ है। सदगुरुदेव के पास भंडार ही भरा हुआ है, और वह जो वस्तु आप मांगोगे वह स्वयं प्राप्त करते, वो स्वयं आपको दे देंगे। और वह वस्तु आप लेकर के और अपने तन मन आत्मा के हृदय कमल के अंदर बिठा करके और उसी का भजन कमाओगे तो इसी मूर्त के अंदर एक सूरत है। प्रिय सज्जनों, यह मूर्त जो है ना, इसके अंदर सूरत है, और उस मूर्त के अंदर जो, इस मूर्त के अंदर जो सूरत है उसको पालोगे। जब उनको पाओगे तब आप निर्बंधन हो जाओगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे। तब जाके अविगत पुरुष अविनाश के आप दर्शन करोगे। प्रिय सज्जनों, क्यों भटकते हो? भटकना नहीं चाहिए। साहिब कबीर कहते हैं, भटकने से भूलते फिरो, भटकते हैं वह भूलते हैं, भटकने से भूलते फिरो, सीधे गुरु चरण में जा, राह बतावे सत की और सिद्ध धाम बताए। सदगुरु के चरण में जाओ, सीधी राह बताएंगे, सिद्ध धाम सतपुरुष के धाम और अविगत पुरुष ईश्वर के धाम बताएंगे और निर्बंधन निराकार के दर्शन भी कराएंगे। अब सदगुरु के चरण में जाएं। हे प्रिय सज्जनों, हमने इसी संसार में मानव की देह धारण की है, तो इसी मानव की देह का हमें अच्छी वस्तु और अच्छी भक्ति और युक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे हमारे ये कर्म के बंधन मिट जाए और निर्बंधन हो जाए। और कहते हैं हम
कहां जाएं और किसकी भक्ति करें। अरे भाई घर पे रहो, कहीं मत जाओ, घर पे रहो, कहीं मत जाओ, सदगुरु देव का स्मरण करो, निर्बंधन निरेकार की भक्ति करो और पल पल उनके ध्यान लगाते रहो। आपका ईश्वर निर्बंधन निरेकार आपके पास है, आपको वहीं प्राप्त होगा, और कहीं भटकने की जगह नहीं है और जाना नहीं है भटकने के लिए। आपको आपके पास ही आपका दयालु निर्बंधन निरेकार मिल जाएगा और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे। परंतु श्रेष्ठ मैं हर प्रवचन में एक ही बात कहता हूं आखिर में कि वह सदगुरुदेव, जब तक सदगुरुदेव पूर्ण स्वयं आप में आप परिपूर्ण नहीं मिलता तब तक तो भटकना ही है। और इतना सब कुछ मिलेगा, आप सदगुरु पूर्ण के चरण जाओगे तब तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा और इसी बंधन से मुक्त होके और निर्बंधन हो जाओगे। प्रिय सज्जनों, इसी बंधन से मुक्त होके निर्बंधन हो जाओगे। और जब तक भटकता है, कोई ठिकाना नहीं मिलता तब तक भटकता है, और जब ठिकाना मिलता है तो भटकना भूल जाता है। जिस साहिब कबीर ने कहा, कई दिवस भटकत रहा, कई दिवस भटकत रहा और भटकत भटकत समय गमाया, पूर्ण प्रीति से मिला पूर्ण गुरु, अगम अगोचर पाया। कई समय तक वह भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, परंतु जब उसको पूर्ण सदगुरु देव की प्राप्ति हुई तो वह अगम अगोचर की उन्होंने प्राप्ति की और निर्बंधन निरेकार के दर्शन किए और आप में आप ही जागृत हो गए और निज चेतन की प्राप्ति की और सर्वे घट के ब्रह्मना अंधेरा था वह मिट गया और निर्बंधन निरेकार में लीन होके परमपद की प्राप्ति की। ठीक है, ऐसे हम किसी गांव में जाना है तो हम पूछते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये प्रिय सज्जनों, जब उसी ही गांव का कोई मानव हमें मिल जाता है तो हमें सीधे रास्ते पे सीधा ही उसी गांव में लेके जाते हैं। ठीक प्रिय सज्जनों, ऐसे ही हमारे सदगुरु देव है, निर्बंधन निरेकार, अविगत पुरुष के देश का उन्हें ही पता है और किसको है नहीं। गुरु बिना ये वस्तु मिलनी महाकंठन है और गुरु वही होना चाहिए जो सर्वे ही जाननहार हो, आप में आप परिपूर्ण हो और अनुभव ज्ञान और भजन के भंडार जिसके पास भरे हुए हैं वो उसमें अपरंपार कला है, अपरंपार कला है और सर्वे वस्तु को जानन हारो। ऐसे गुरु के चरण जाने से सर्वे आप बंधन से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति करोगे। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु ऐसा न कीजिए जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, क्या शब्द को जाने औरत को देत खोए। जिसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है और शब्द भी नहीं है, वो औरों को क्या देंगे, दूसरों की तो बुद्धि का ही नाश हो जाएगा। फिर साहब कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए सब कुछ जाननहार। प्रिय सज्जनों, सदीय पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए सब कुछ जाननहार, देकर शयन शब्द की और खोले मोक्ष द्वार। ये प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव तो आप में आप ही परिपूर्ण होना चाहिए, आप में आप ही ज्ञानी और अनुभवी और विवेकी होना चाहिए, जिससे आत्मा, जीव, बुद्धि, मन और सुरता ये सर्वे ही जागृत हो और निर्बंधन निरेकार के रास्ते पे चले और भजन निर्बंधन निरेकार का स्मरण करे, ईश्वर निर्बंधन निरेकार का स्मरण और भजन करे और सदगुरु देव की शब्द और शयन का स्मरण करे और माता पिता गुरु संत ईश्वर की सेवा करे। ए प्रिय सज्जनों, तब ही जाके
हम इसी बंधन से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो बंधन से मुक्त होना महाकंटन है। झूठा जगत भरमाए रहा, मन कपट में लाए, कहे कबीर धर्मदास को वो कैसे स्वर्ग सीधाए। मन कपट में भ्रम रहा है, भटक रहा है, डोल रहा है, वो स्वर्ग में कैसे जाएगा। गुरु भटकना मिटा देत और भ्रमना देत सब काट। गुरु भटकना मिटा देत भ्रमना देत सब काट। देकर सैन शब्द की सदगुरु लगाई शब्द की आट। ये प्रिय सज्जनों, हमारे कायागढ़ के अंदर सैन शब्द की दे करके और शब्दों की हाट लगा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक से विचार, अनुभव और ज्ञान और शब्द और सैन से हमें उपदेश करते हैं और इसी बंधन से मुक्त करके और निर्बंधन कर देते हैं और परम पद की प्राप्ति करके अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।